जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। इसी बीच पहलगाम मामले को लेकर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का भी पहला रिएक्शन सामने आया है। यह बयान सीमा के वकील एपी सिंह के जरिए सामने आया है। उन्होंने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीमा ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत दुख की बात है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना हो, इसके लिए पुलिस ने स्थिति के अनुसार 3 चरणों में प्लान ए, बी और सी के तहत यातायात संचालन की रणनीति बनाई है। भीड़ की स्थिति के अनुसार इन तीनों प्लानों को लागू किया जाएगा। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग समेत सभी संबंधित जिलों के लिए अलग अलग रूट चार्ज और वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को सोची समझी घटना बताया। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, मगर साथ साथ उन्होंने खुफिया एजेंसियों को और सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जानकारी में आया है कि बाकायदा ID चेक करके तब उन लोगों को मारा गया, इसका मतलब वो पूरे इत्मीनान से आए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं का दावा है कि विगत कुछ वर्षों से एक नई परंपरा शुरू हो गई है। हाईकोर्ट की कॉलेजियम द्वारा ऐसे अधिवक्ता के न्यायमूर्ति पद के लिए सिफारिश की जा रही है जो उच्च न्यायालय में कभी प्रैक्टिस भी नहीं की। वकीलों का कहना है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में बहस नहीं की उनको जज कैसे बनाया जा सकता है। अब इस प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध जताया और एक मीटिंग बुलाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी विशाख जी ने आज गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के सहकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया। यह आदेश 25 अप्रैल 2025 से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। भारत की बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बजाज फाइनेंस इन दिनों 29 अप्रैल 2025 को होने वाली अपनी अगली बोर्ड मीटिंग को लेकर सुर्खियों में है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 29 अप्रैल 2025 को एक स्पेशल डिविडेंड जारी करने, शेयर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने और बोनस शेयर जारी करने की बात पर विचार करेंगे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को MRI जांच कराने में काफी परेशानी होती है। इसकी वजह है दिल्ली के 36 सरकारी अस्पतालों में से सिर्फ 3 ही अस्पतालों में MRI मशीन उपलब्ध है। इन 3 अस्पतालों में लोक नायक अस्पताल, GB पंत अस्पताल और इंदिरा गांधी अस्पताल शामिल है। सनी देओल की जाट में बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ उम्मीदों के मुताबिक ओपनिंग की बल्कि शुरुआती दिनों में धाकड़ कमाई की जो शुरुआत की वो अभी तक बरकरार भी रखी। फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर आधा महीना पूरा हो चुका है। 10 अप्रैल को रिलीज हुई जाट बॉक्स ऑफिस पर अपने 15वें दिन के लिए बिजनेस कर रही है। सनी पाजी का गुस्सैल एक्शन हीरो वाला अंदाज ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है। फिल्म की कमाई से जुड़े आज के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तानी कलाकारों और उनकी फिल्मों के बॉयकॉट की मांग को फिर से हवा दे दी है, जिसकी शुरुआत फवाद खान की अपकमिंग हिंदी फिल्म अबीर गुलाल से हुई है। मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर हुए एक आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले से पूरा भारत शोक में डूबा है, वहीं गंभीर को जान से मारने की धमकी ने क्रिकेट जगत को भी हिलाकर रख दिया। गंभीर ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवा दी है और तुरंत अपने आप और अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है।